गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी किसी भी वस्तु के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, तो तीन टाइप में हम लोग बोलते हैं। ये अच्छा है, ये इससे भी अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। या बुरे के बारे में बोलना है तो ये बुरा है, ये इससे भी बुरा है, ये सबसे बुरा है। ऐसे तीन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसी को फर्स्ट को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा या बुरा, उसके बारे में बताते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था पॉजिटिव डिग्री की, देखो किसी भी चीज की एक पहचान होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ग्रामर का मतलब क्या होता है। ग्रामर का मतलब ये होता है इसकी जगह से उठा के इसको इधर रखो, यहां से उठा के इसको इधर रखो, खाली जगह प्लेस चेंज करनी होती है। अब यहां पर देखिए ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है। अभी अच्छा या बुरा या यानी ये एडजेक्टिव में जाता है, उनकी खासियत यानी विशेषण में जाता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के आगे पीछे एज या एडजेक्टिव के आगे पीछे सो एज, यही पॉजिटिव की पहचान है। कंपैरेटिव की पहचान क्या है, तो एडजेक्टिव के आगे क्या लगता है, er लगता है और उसके बाद में देन लगता है। अब सुपरलेटिव की पहचान क्या है, सुपरलेटिव की पहचान क्या है, तो एडजेक्टिव के पहले यहां पर द लगता है और इसके आगे est लगता है। जैसे मैंने यहां पर कहा ये वाला बिग, ये है बिगर और ये है बिगेस्ट। आई बात समझ में, est er और ये मूल शब्द उसका है। अब यहां पर मैंने गए वक्त के वीडियो में पहचान करा के दी थी। पॉजिटिव डिग्री देखो इसमें एज आया, एडजेक्टिव के आगे पीछे एज आया, तो कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री। अब यहां पर क्लेवर, सॉरी क्लेवरर आएगा, क्लेवर मतलब यहां पर er लगा, देखो यहां पर er लगा, क्लेवर का यहां पर er लगा, तो क्लेवरर और देन लगा, इसका मतलब है ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब यहां पर सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, सुपरलेटिव यानी पहले ही मैंने बताया था जो खास होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, दुनिया में स्पेशल वही होते हैं, तो उनके आगे हम लोग द सन, द मून, खास लोगों के यूनिक शब्दों के आगे, नाउन के आगे क्या लगाते हैं, द लगाते। उसी तरह से यहाँ जो एडजेक्टिव है उसको यहाँ पे est लगता है, इसके पहले द लगता है। अब ये द किसके लिए लगा बच्चों, ये जो नाउन है इसके लिए। अभी ऐसे देखा जाए तो अ बॉय लगता है, पर हमें खास बॉय के बारे में बोलना है, स्पेशल बॉय कि पूरी क्लास में देखो ये, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा, द लगा। मतलब यहां पर इसका मतलब होता है राजू इज एज क्लेवर एज श्याम, राजू श्याम के जितना ही होशियार है। इज मतलब है, वॉज मतलब था। अब यहां पर देखो राजू इज क्लेवरर देन श्याम, क्लेवरर देन श्याम मतलब श्याम से भी राजू होशियार है। पर अभी बताना है हमको कि पूरी क्लास में राजू सबसे होशियार है, तो कैसा हो गया, सबसे अलग बताना है तो द लगाना जरूरी होता है। इसलिए अ बॉय, जैसे यहाँ पर आर्टिकल लगा अ, पर यहाँ पर इस बॉय के लिए आर्टिकल लगेगा द। अच्छा चलो, राजू इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये पहचान हो गई तुम लोगों को, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव की पहचान हो गई तुम लोगों को। अभी इसको ध्यान में रखा आप लोगों ने, अब मैं फटाफट इसको पहुंचती, ठीक है। पर अभी हमको थोड़ा कुछ अलग सीखना, अलग नहीं मतलब वही सीखना है, पर बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को अगर सेंटेंस से चेंज करने आएगा तो हमें क्या करना है। ऐसे सेंटेंस चेंज करके नहीं चलेगा बच्चों, ये तो सिर्फ पहचान हो गई उसकी। अब देखो अगर मैंने यहां पर कहा पॉजिटिव डिग्री में यही वाला सेंटेंस लूंगी मैं, तो लास्ट वाला सुपरलेटिव का हम आज सीखेंगे। चलो सुपरलेटिव का
सुपरलेटिव का हम पॉजिटिव करना सीखेंगे, पॉजिटिव करना सीखेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला सुपरलेटिव राजू इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन शाबाश इन द क्लास। अब हमें इसका पॉजिटिव करना है। अब पॉजिटिव करते समय आप ऐसे नहीं करोगे राजू इज एज, क्योंकि यहाँ पे कोई श्याम वाम का नाम है क्या? नहीं है। आप किससे कंपेयर करोगे? मतलब इसीलिए ऐसा डिग्री चेंज नहीं होता है। वो तो आपको मैंने पहचान दी। हम कैसे चेंज करते हैं अब देखो, अब सुनो। हाँ, अगर सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है तो आपको एक रूल याद रखना है। उसकी शुरुआत कहां पे लिखूं? यहां पर लिखती हूं। चलो यहां पर सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना है? सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है तो उसकी शुरुआत नो अदर से करोगे। किससे करोगे? नो अदर से। बस इतना याद रखना, नो अदर। बाकी का मैं अभी पढ़ाती हूँ आप लोगों को, समझ में आएगा। चलो, तो अभी हमको सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है तो क्या करूंगी मैं? किससे शुरुआत करूंगी? नो अदर से शुरुआत करूंगी। अब आगे देखो, आगे मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो सेंटेंस को पढ़ो। पढ़ा? सुपरलेटिव में क्या आता है? द आता है और ईएसटी आता है। अब पॉजिटिव डिग्री में द आता है क्या? नहीं। ईएसटी आता है क्या? नहीं। तो क्या आता है पॉजिटिव डिग्री में? एडजेक्टिव के आगे पीछे एज, एज। शाबाश। तो मैंने यहां पर लिखा एज, यहां पर लिखा एज। तो एज, क्लेवर, एज। पॉजिटिव डिग्री में क्या आया? एज, क्लेवर, एज। बस इतना याद रखना। ये सेकंड वाला याद रखने के बाद में इस सेंटेंस के दो पार्ट्स करो। फर्स्ट पार्ट किया, ये सेकंड पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट को क्या करो? यहां लिखो। लिखोगे? देखो यहां पर बॉय इन द क्लास लिखा। अब कौन सा पार्ट रह गया है? पहले वाला। पहले वाला पार्ट है। हाँ, इसको ना 3 पार्ट में करो। ये यहां से ही करो। देखो यहां से इसको एक अलग करो, 3 पार्ट करो। 1 2 1 मिनट। हाँ, 1 2 3। तो तीसरा वाला पार्ट हमने यहां पर लिखा, ठीक है। अब क्या करो? आपको दूसरा वाला पार्ट लेना है। कौन सा लेना है? इज, क्या है यहां पर? इज एज क्लेवर एज, क्या बचा ये? राजू। हो गया। 3 पार्ट करने हैं, 2 मत करना, 3 करना। ओके, तो देखो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज क्लेवर एज राजू। नो अदर मतलब कोई भी दूसरा नहीं है पूरे क्लास में। राजू के जितना होशियार दूसरा कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा है? कितने पार्ट करे तुम लोगों ने? 3 पार्ट करे। अभी और एक नया सेंटेंस देती हूँ। हाँ, देखो नया सेंटेंस दिया है। सबसे पहले क्या करना है? इसका हमें क्या करना है? सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है। चेंज द डिग्री, सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था, दुश्मन को पहचानो। दुश्मन को पहचानने के बाद उससे लड़ना बहुत आसान होता है। तो हमने इसे पहचाना। इस सेंटेंस में क्या आया है? द आया है और ईएसटी आया है। तो हमने इसको पहचाना कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है? इसका हमें पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव की पहचान क्या है बच्चा? पॉजिटिव की पहचान है एडजेक्टिव के आगे पीछे एज, एज। तो अभी पॉजिटिव की पहचान क्या है? एडजेक्टिव के आगे पीछे एज, एज। हाँ, तो अब क्या करना है? इसको अगर हमें पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो इस एडजेक्टिव के आगे पीछे हमें क्या लिखना पड़ेगा? एज, एज। तो मैंने यहां पर लिख दिया एज, एज। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री देखो यहीं पे बन गई, एज हाई एज बन गई। अब इसके कितने पार्ट करोगे? 3 पार्ट। तो यहां से लेके 1 पार्ट और ये सब्जेक्ट और ये जो हेल्पिंग वर्ब है
हेल्पिंग वर्ब से लेके ये वाला सेकेंड पार्ट, तो इसको नंबर 2 पहला, ये 2, ये 3। अब सुपरलेटिव की पॉजिटिव करते समय किससे शुरुआत करते? नो अदर। नो अदर से। किससे शुरुआत करोगे? नो अदर। अभी थर्ड वाला पार्ट, इसके बाद लिखोगे वेरी नाइस, पीक ऑफ हिमालया। अब कौन सा पार्ट लिखोगे? Is the highest. Yes, is as high as। अब कौन सा बचा? Average. एवरेस्ट। इजी है? कितना इजी? इतना इजी? कितना इजी? इतना 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 कितना इजी है? बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। आप लोग तो 7th क्लास के स्टूडेंट हो, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, पर 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी 10 का डिग्री आना चाहिए। मेरे बच्चों को तो आना चाहिए। अब मैं दे दूं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए? दूं यहाँ पे? चलो पहला वाला याद करो, वैसे ही एक दूसरा दे दूं। देखो हाँ, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री मैंने लिया। तेरा नाम क्या है? दर्शना। मैं छोटा सा नाम लेती, चलो मीना। मीना is the tallest girl in The class. the class। ये वाला मैंने सेंटेंस लिखा। अब इसको कौन सॉल्व करेगा? चॉकलेट दूंगी मैं उसको। इसको सॉल्व करोगे तो चॉकलेट नहीं, 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए का कॉइन। मेरी पर्स कहाँ पे? अच्छा चलो मैं बाद में देती हूँ। चलो पहले इसको सॉल्व तो करो। चलो 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 बोलो, कौन सॉल्व करेगा? अच्छा, देरी लगती है उसके लिए, पूरे क्लास के सामने आने को देरी लगती है। सबसे पहले एक मिनट पहले पी लिख, यहाँ पे पी यानी पॉजिटिव। तो पहले दुश्मन को पहचान, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। 7th स्टैंडर्ड के तुम लोग बच्चे हो तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करो, पहले हमें क्या बदलाव करना है वो बदलाव पहले करो, फिर उसके 3 पार्ट्स करो। वेरी नाइस। नो अदर। वेरी नाइस। इसको झूम कर दो बेटा, ये लिख रहा है, यहाँ पे झूम करो। चलो वहां जाओ, इधर ही खड़ा है। आप यहीं पे खड़े रहिए। यहाँ पे आपने द लिखा था, ये द का और ये द का कोई भी संबंध नहीं है। ये एडजेक्टिव के आगे लगा हुआ द है ना। ये इन द क्लास, द क्लास मतलब कोई एक स्पेशल क्लास है, खास क्लास है, इसीलिए ये नाउन के आगे, ये कॉमन नाउन के आगे एक आर्टिकल लगा है द। इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। पर अभी मैंने तुझे पार्ट करने को कहा था, तो पार्ट्स यहाँ पे भी तू गलती कर रहा था, पर मैंने याद दिलाया तुझे कि यहाँ से पार्ट होगा। तो ये पार्ट को तुझे यहाँ लिखना है, तो यहाँ नो अदर क्या, कौन? Girl. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? Girl. नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज मीना। अब सही आया। तो पार्ट करते समय बच्चों याद रखना, एक भी वर्ड आपने वहां पे नहीं लिखा तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे इस बच्चे का गर्ल के लिए, गर्ल शब्द के लिए वो सेंटेंस गलत हो गया। मूड ऑफ मत करके लिया, ये गर्ल इधर लिखा है मैंने, पर 1 रुपए का कॉइन गया। जाओ, अब नहीं देने वाली 1 रुपए का कॉइन, एक भी पॉइंट गया। ओके, अब समझ में आपको? अभी और नए सेंटेंस देखेंगे। हाँ,
चलो अब कौन आएगा, है ना? हाँ, क्यों डरती हो? चलिए, क्यों नहीं आई? चल आजा आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। टीचर प्यारी होती है ना बच्चों का, और बच्चे टीचर का प्यार होते हैं। सबसे पहले दुश्मन को पहचान। कौन है ये दुश्मन कौन है? हाँ, ये दुश्मन कौन है रे? द है दुश्मनवा। ये कहाँ कहत है? ये दुश्मनवा द है कहाँ? कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव है। अब इसमें दुश्मन को पहचान, उसको पहले सर्कल कर। ओ वाह 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 भाई वाह, तुझे आएगा? आजा। इसने दुश्मन को ही सही पहचाना नहीं तो ये लड़ेगी क्या दुश्मन से? सही कह रहे हैं ना मैं? अगर हमने दुश्मन को नहीं पहचाना तो हम लड़ ही नहीं सकते उससे। तुमने दुश्मन को पहचानने में गलती कर दी। आ जाओ, आप पहचानो दुश्मन को सही ढंग से। अब देखो दुश्मन को कैसे पहचाना है, देखो। क्या इसने दुश्मन को पहचाना? यस। अभी हमें कौन सा हथियार चाहिए पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए? एस एस। यस। अब इसका पॉजिटिव डिग्री अभी 5 करो इसके। छोटे छोटे टुकड़ों में दुश्मन को मारना है। तुम चुप बैठो, दुश्मन के टुकड़े सही ढंग से करने चाहिए। तूने दुश्मन के टुकड़े सही ढंग से किए क्या? वाह। क्या इसने दुश्मन के टुकड़े सही ढंग से किए हैं? नहीं। कौन कहता है कि नहीं किया? वो आगे आजा 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 आजा। दुश्मन न करे दोस्त ने, करो करो। दुश्मन के टुकड़े ही नहीं बराबर किए इसने। पहला तो उसने दुश्मन को पहचानने में गलती की है इसने। तुमने तो दुश्मन के टुकड़े नहीं करे। चलो जाओ, अब तुम दुश्मन से नहीं लड़ सकते, टुकड़ी बनाओ उसकी। एक एक टुकड़ी में लड़ो। हाँ, अभी इसने दुश्मन के टुकड़े बराबर किए? यस। अब बनाओ। सुपरलेटिव का पॉजिटिव करते समय नो अदर, स्पेलिंग नहीं आते तो OTHER, HER। 7th स्टैंडर्ड के मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज। ओके, नो अदर। अब सीधा नंबर भी दोगे ना यहाँ पे, 1 2 3 तो भी चलेगा। 3 नंबर इधर ले लो, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। हो गया हो गया। सबसे पहले तो दुश्मन को सही ढंग से पहचाना, फिर उसके टुकड़े सही ढंग से किए। कौन सा हथियार लगता है हमको, ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा। तो दुश्मन से लड़ाई करना बहुत आसान है बच्चों। दे मैं लिखूं, तेरा एरोप्लेन उड़ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है। नो अदर एनिमल इन द वर्ल्ड। इसके बाद में क्या आएगा? इज द एज स्मॉल एज द माउस। इसने सही जवाब दिया है, पर 3 लोग यहाँ पर आए, इसलिए 1 रुपए का कॉइन इसको नहीं मिलेगा। जाओ बैठो। अभी ये समझ में आया? अब और एक सेंटेंस देती हूँ, ठीक है? इसको कौन सॉल्व करेगा? ये दुश्मन थोड़ा करेगा। चलो सेकेंड बार चैलेंज ले रहा है। दुश्मन के टुकड़े करना, टुकड़े नहीं सॉरी ऐसा कुछ मत बोलो, पर पार्ट्स में पार्ट्स करना। हाँ ठीक है, थोड़ा याद रखना, गलती मत करना। सही है। पूरा पूरा सर्कल, पूरा पूरा होस्ट, पूरा पूरा पूरा। यस, मैंने कुछ कुछ बातें याद रखी थी, बताई थी। जब डिग्री चेंज करनी है तो बड़े बड़े जो शब्द होते हैं ना, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल आता है।
याद है? चलो, पाठ करना गलत कर दिया मेरा बच्चा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा आता है बेटा। ये कोशिश तो कर रहा है ना, कोशिश करने के लिए तो ताली होनी चाहिए। कोशिश कर रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हथियार तो ले, हथियार तो ले, हथियार। हथियार कहाँ पे लिखेगा? एस, और इधर 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 एस, मतलब ये इंपॉर्टेंट के बाद में एस। वेरी नाइस। चलो अभी मैं लिखूं? नो अदर। मैं लिखती हूँ। क्या लिखूं? नो अदर। नेक्स्ट क्या लिखूं? हाँ, स्टेट इन द इंडिया is as important as महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। हाँ, ये तो IMP इंपॉर्टेंट। देखो, इसने कोशिश की और इसका मतलब 99% उसका अच्छा सही हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जीत गए हो ये चौक का टुकड़ा। लेके जा, लाते हैं ना बेंच के ऊपर, इस प्रॉब्लम सॉल्व। चलो, हाँ, सुनो सुनो सुनो, अब आपको समझ में आया? देखो कुछ ऐसे, अभी देखो मैं यहीं पे और एक सेंटेंस देती हूँ आपको। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सही है। यहां पर आया बच्चों मोस्ट। कंफ्यूज मत होना, कंपैरेटिव डिग्रीज का मोर होता है। अब हमें क्या करना, इसको भी निकालना, इसको भी निकालना, इसके आगे पीछे क्या करोगे? एज है। तो चलो ओरली मुझे जवाब दो, ओरली बताओ क्या आएगा, मतलब लिखो मत, चलो फटाफट जवाब, फटाफट इधर। अभी लिखने का नहीं, ये ओरली जवाब देगा। हाँ चल बताओ। नो अदर गर्ल। No other girl in the class as beautiful as as beautiful as हाँ, as Sita. beautiful as सीता। सीता। वेरी नाइस, ताली बजा दीजिए। क्या बनाया इसने? क्या बनाया? तो साइड में हट जा। देखो यहाँ पे नो अदर, शुरुआत सुपरलेटिव से पॉजिटिव करके तो किससे होती है? नो अदर। नो अदर गर्ल इन द क्लास is as beautiful as सीता। सेंटेंसेस मैंने ब्लैक बोर्ड पे दिए हैं आपको। क्या इजी है ना? इजी, इजी है। पहले तो दुश्मन को पहचानो। मैंने पहचाना इसको, इसमें द है, यस है, द है, यस है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे बिग का स्पेलिंग डबल जी आता है, तो इसको जी को कट करना है। अब हमें हथियार लेना है, सुपरलेटिव का पॉजिटिव करने के लिए हमें हथियार कौन सा चाहिए? पीछे एज है, यहाँ लिखा एज, यहाँ लिखा एज, यहाँ लिखा एज, यहाँ लिखा एज। अब हमें इसे टुकड़े करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं इसके। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब सुपरलेटिव का पॉजिटिव करते समय किससे शुरुआत करोगे? नो अदर से शुरुआत करोगे, बस। नो अदर एनिमल। नो अदर। अब ये जैसे एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये 1 2 3 नंबर का क्या करोगे? यहाँ लोगे एनिमल इन द फॉरेस्ट। सेकेंड वाला पार्ट क्या है? इज एज फास्ट एज, इज एज फास्ट एज। अब तीसरा वाला क्या रह गया? द डियर। डियर मतलब मालूम है ना? हिरन आता है ना? यस एग्जैक्ट। अब यहाँ पर सिटी इन द महाराष्ट्र। सेकेंड वाला पार्ट है, ये महाराष्ट्र का स्पेलिंग पूरा लिखो।
is as big। अब यहाँ पर मैंने पहले बोला जी नहीं लिख रहा है, डबल बिग एज मुंबई। मुंबई। क्या इजी है? हाँ। इजी है, बहुत वेरी easy है। नाइस। तो अभी आपको सुपरलेटिव का पॉजिटिव डिग्री बनाने आएगा? यस। अब नेक्स्ट वाला ना, नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर जो द है ना, द, वहां पर वन ऑफ द आएगा। वन ऑफ द मतलब सब में एक, वन ऑफ द सब में एक, बहुत सारों में एक, ऐसा वाला मैं वन ऑफ द की डिग्री आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आई बात समझ में? तो धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग भी बोलो वहां पे लिखे धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा आगे आ जा। मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, ये मेरे बच्चों को समझ में आएगा उस लैंग्वेज में मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको, हम सभी, मेरा अकेले का वीडियो नहीं है ये, हम सब बच्चों का वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर कमेंट्स ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, तो मुझे उससे प्रेरणा मिलती है कि अच्छा लगा तो मुझे और अच्छा करके बताना है। अगर नहीं अच्छा लगा तो मेरी गलतियां मैं ढूंढ कर उसको सुधारने की कोशिश करूंगी और बच्चों के सामने मेरे मतलब पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो जितना मुझसे जमता है मैं उतना पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।